तो अगर डिवाइस करंट अलाउ नहीं करेगा तो क्या रेजिस्टेंस की औकात है करंट अलाउ करवा देगा? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, जो करंट की वैल्यू I1 होगी वही I1 यहां पे इंटर करके यहां वापस आएगा। तो ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज में करंट हर जगह सेम होती है। अगर डिवाइस भैया V की निगेटिव वैल्यू के लिए करंट अलाउ ही नहीं करेगा तो तुम करंट फ्लो करवा लोगे इस सर्किट में? V निगेटिव होने पे नहीं करवा पाओगे, कभी नहीं करवा पाओगे, 100% नहीं करवा पाओगे। मतलब जब तक V निगेटिव होगा, ये वाला V इस डिवाइस के क्रॉस, इस सर्किट में करंट फ्लो हो ही नहीं सकती। चलो यहां तक क्लियर। अब आगे आते हैं, अब राइट हाफ को एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। अब राइट हाफ को देखो, अब देखो राइट हाफ में भी जब V पॉजिटिव है लेकिन 2 वोल्ट से कम है। अभी मैं इस सर्किट को पूरा खोल के रख दूंगा। जब V पॉजिटिव है लेकिन 2 वोल्ट से कम है, लेट्स से 1 वोल्ट है, कहीं यहां पे 1 वोल्ट है ना, कहीं यहां पे 1.5 वोल्ट है ना, 1.5 वोल्ट है। V पॉजिटिव तो है, मतलब प्लस नोड हायर पोटेंशियल पे है, माइनस नोड लोअर पोटेंशियल पे है, लेकिन V 2 वोल्ट से कम है, तो करंट की वैल्यू क्या है? देखो 0 है कि नहीं? 1 पे कितनी है? V की वैल्यू 1 वोल्ट, Y एक्सिस पे कुछ है ही नहीं, है ना, तो करंट की वैल्यू 0 है। V की वैल्यू 1.5 है, करंट की वैल्यू क्या है? 0 है। सो जब तक V पॉजिटिव भी है लेकिन 2 वोल्ट से कम है, तब तक भी यह डिवाइस करंट अलाउ नहीं करता है। इतनी बात दिमाग में घुस गई। और अगर ये डिवाइस नहीं अलाउ करेगा तो इस सर्किट की औकात नहीं है करंट फ्लो करा ले। अभी हम सर्किट पे करंट कैलकुलेट करने नहीं पहुंचे, अभी हम केवल कैरेक्टरिस्टिक को बेटा समझ रहे हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक सबको क्लियर हो गया है ना। तो जब तक V की वैल्यू 2 या 2 से कम है, करंट फ्लो नहीं हो सकती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। मतलब ये नोड हायर पोटेंशियल पे भी हो जाए, ये लोअर पे भी हो जाए, लेकिन V की वैल्यू V प्लस माइनस V माइनस से जो आए वो 2 वोल्ट से कम हो, तो भी करंट ये डिवाइस फ्लो नहीं कराता। ये कैरेक्टरिस्टिक मुझे ये बता रहा है क्लियरली, एकदम बेहतरीन तरीके से बता रहा है, एकदम मस्त तरीके से ये बता रहा है ना। तो आपका नेटवर्क थियरी का टेस्ट चल रहा है छोटा सा, लेकिन ये अगर क्लियर हो जाएगा तो आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बेहतरीन एंजॉय करने वाले हो ना। मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप जो पढ़े हो उसको अप्लाई करना सिखाऊंगा नेटवर्क थियरी को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, मजा आ जाएगा आपको, है ना। ठीक है ना, क्लियर आई थिंक, है ना। यस सर, डिसलाइक बाय मी, ओके नरेश गौड़, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है ना। उससे आप चलो यहां पे आए तो हो देखने, डिसलाइक करने, सोचो इतना, मतलब वो आपका प्यार है ना कि आप डिसलाइक करने भी आए तो हो, चैनल पे आ तो रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं ना। डायोड है क्या है बेटा, वो बाद में बात करेंगे, टेंशन ना लो। किसी और डिवाइस की भी कैरेक्टरिस्टिक ये हो सकती है ना, अभी कैरेक्टरिस्टिक पे समझने पे ध्यान दो, आगे की चीजें मैं क्लियर करूंगा ना। चलो अब देखो, ध्यान से एनालाइज करो। जब डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज V 2 वोल्ट है, मतलब इस V प्लस माइनस V की वैल्यू कितनी है? जब 2 वोल्ट है, तब यहां पे देखो करंट कुछ भी हो सकती है कि नहीं। देखो ये करंट है, अब देखो करंट की कोई एक वैल्यू है क्या? नहीं भाई साहब, एक वैल्यू नहीं है। करंट हो सकता है 1 मिली एम्पियर भी हो सकती है, करंट 1.5 मिली एम्पियर भी हो सकती है, करंट 2 मिली एम्पियर भी हो सकती है, करंट 3 मिली एम्पियर भी हो सकती है। मतलब डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट अगर है तो डिवाइस के क्रॉस करंट कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है ना। वर्टिकल लाइन पे करंट की वैल्यू देखो, V की वैल्यू 2 वोल्ट ही है, करंट ये वाली भी हो सकती है 1, ये वाली 1.5 भी हो सकती है, ये वाली 2 मिली एम्पियर। मतलब इस लाइन पे जितनी करंट की वैल्यू पॉसिबल है, Y एक्सिस वाली सारे करंट की वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। और ये करंट देखो कैसी करंट है, पॉजिटिव करंट है। I की वैल्यू क्या है देखो, X एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन, मतलब Y पॉजिटिव। Y पॉजिटिव मतलब करंट ये किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इसी डायरेक्शन में, प्लस टू माइनस, क्योंकि यही आपने I लिया था। और अगर I पॉजिटिव है मतलब जो डिवाइस करंट फ्लो करा रहा है वो कहां से कहां करा रहा है, प्लस टू माइनस करा रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं, है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं, है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं, है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं, है ना। तो यानी कि डिवाइस के क्रॉस अगर 2 वोल्ट मेंटेन्ड है, अगर ये प्लस टू माइनस वोल्टेज V
2 वोल्ट मेंटेन्ड है ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिवाइस के क्रॉस करंट 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में कोई भी करंट की वैल्यू इससे फ्लो हो सकती है ना। और आई देखो हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब जो डिवाइस से करंट फ्लो होगी वो हमेशा प्लस टू माइनस इसी डायरेक्शन में होगी जो आई की डायरेक्शन शो है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर यही मैं इसको नीचे की तरफ बनाए रखता और आई मैंने ये दिखाया और नीचे की तरफ आई निगेटिव, मतलब आई इस डायरेक्शन में नहीं इस डायरेक्शन में अलाउ करता डिवाइस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं कि अगर डिवाइस के क्रॉस 2 वोल्ट का वोल्टेज मेंटेन्ड है तो वो करंट अलाउ कर सकता है प्लस से माइनस डायरेक्शन में, कोई भी करंट फ्लो करा सकता है 0 से इंफिनिटी के बीच में, इसी डायरेक्शन में लेकिन करंट फ्लो कराएगा। कौन सा? प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस करंट फ्लो नहीं करा सकता। ये बात समझ में आ रही कि नहीं इस कैरेक्टरिस्टिक से? पहली चीज बताओ, ध्यान से बताओ, है ना। इस कैरेक्टरिस्टिक को इतना एनालाइज शायद नहीं किया होगा आपने, क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा मुझे पता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक? अब हम डिवाइस को क्रैक करेंगे और आंसर पहले पार्ट का निकालेंगे। इतना समझने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लस माइनस मैं चेंज कर दूं इसी क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। दिस प्लस माइनस इज सो इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? फिर अगला स्टेप मैं बता रहा हूं, है ना। बिल्कुल अस्मिता कुलकर्णी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, है ना। आई की डायरेक्शन अगर यही सो रहती और ये डाउनवर्ड रहता, मतलब ये करंट कहां से कहां अलाउ करता? आई के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तभी तो आई निगेटिव हो गया। आपकी करंट की डायरेक्शन में आई है तो आप पॉजिटिव लेते हो, अपोजिट है तो निगेटिव लेते हो, दैट्स इट, है ना। यही बात है, क्लियर। तो ये जो आप छोटी छोटी वोल्टेज और ये सब चीजें पढ़ते हो ना, कितनी इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो। आप इतना विजुलाइज शायद नहीं किए थे, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। चलो अब बताओ, एक चीज हमने इस कैरेक्टरिस्टिक से ऑब्जर्व करी कि 2 वोल्ट का वोल्टेज मेंटेन्ड होना चाहिए इस डिवाइस के क्रॉस, तभी ये करंट अलाउ कर सकता है। और इसके क्रॉस 2 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज है भी नहीं। देखो 2 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज के लिए कोई करंट है क्या? नहीं। 2 वोल्ट से कम के लिए कोई करंट है क्या? नहीं। अगर डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज V 2 वोल्ट है मेंटेन, तो करंट कुछ भी हो सकती है, ये हमें पता है। मतलब डिवाइस के क्रॉस मुझे 2 वोल्ट का वोल्टेज मेंटेन करना पड़ेगा विद दिस इंड हायर पोटेंशियल, विद दिस इंड लोअर पोटेंशियल, तब ये करंट आई अलाउ करेगा अपने थ्रू फ्लो होने को। और अगर ये डिवाइस करंट अलाउ करेगा तभी तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हो पाएगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट आएगी वही डिवाइस के थ्रू। अगर डिवाइस करंट अलाउ नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस क्या करंट फ्लो करा लेगा? नहीं करवा पाएगा, क्योंकि आगे करंट तो डिवाइस से ही होके जानी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। चलो अब एक चीज आते हैं, लेट अस एनालाइज द सर्किट। अब आती है असली बात। इस कैरेक्टरिस्टिक को तो आपने समझ लिया, अब आती है असली बात, है ना। तो अभी नेटवर्क थियरी हम सीख रहे हैं ना, इसी 2 क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से जब सीख लेंगे ना, तब नेटवर्क थियरी का एप्लीकेशन आप देखोगे, डायोड सर्किट बेहतरीन। अब चलो, मतलब इस डिवाइस के क्रॉस मुझे 2 वोल्ट चाहिए फॉर करंट टू बी फ्लो, है ना। अब देखो डिवाइस में वोल्टेज सोर्स मेरे पास कितने का अवेलेबल है? 5 वोल्ट का, माइनस प्लस 5 वोल्ट। अब आपका केवीएल क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कि आपका वोल्टेज जो किसी लूप में अवेलेबल है, टोटल वोल्टेज 0 हो। तो अब देखो ये माइनस प्लस 5 वोल्ट है, तो ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, तो जो ये 5 वोल्ट है, ये प्लस माइनस इसके क्रॉस जो वोल्टेज V1 होगा, प्लस माइनस इसके क्रॉस जो वोल्टेज V होगा, उसके समेशन के बराबर होगा कि नहीं। देखो इसको हम मूव कर जाते हैं, अगर हम मूव करें तो देखो 5 माइनस प्लस प्लस 5 प्लस माइनस माइनस V1 प्लस माइनस माइनस V इज इक्वल टू क्या? 0। हम लिख सकते हैं V1 प्लस V इज इक्वल टू 5, हम लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब जो आपके पास वोल्टेज अवेलेबल है दैट इज 5 वोल्ट। आपके पास कितना वोल्टेज अवेलेबल है? 5 वोल्ट का। और उसमें से कुछ आपके पास सोर्स कितने का अवेलेबल है? 5 वोल्ट का। डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 वोल्ट का सोर्स अपोजिट कर दोगे तो गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस माइनस 5 वोल्ट का वोल्टेज अवेलेबल है। अब यहां ध्यान से सोचो, वही 5 वोल्ट इसके क्रॉस कुछ आ जाएगा, इसके क्रॉस कुछ आ जाएगा। अभी हमने एक चीज इस कैरेक्टरिस्टिक से क्या एनालाइज करी थी कि अगर इस डिवाइस से करंट फ्लो कराना है भैया, तो इसके क्रॉस 2 वोल्ट का वोल्टेज तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास अवेलेबल है 5 वोल्ट, तो तुम इसके क्रॉस 2 वोल्ट मेंटेन कर सकते हो कि नहीं? भैया रिक्वायरमेंट है 2 वोल्ट, क्योंकि यही 5 वोल्ट कुछ यहां आ जाएगा, कुछ इसके क्रॉस आ जाएगा, यही तो होगा, यही तो होगा। आप इतनी करंट फ्लो करा दो कि इसके क्रॉस V1 आ जाए I इंटू R से,
और इसके क्रॉस 2 वोल्ट आ जाए, ये दोनों मिलकर 5 वोल्ट हो जाए। तो आपकी रिक्वायरमेंट है 2 वोल्ट की और यहां आपके पास अवेलेबल कितना है 5 वोल्ट, क्योंकि ये जब तक करंट नहीं अलाउ करेगा इसकी औकात ही नहीं है करंट फ्लो करा दे सीरीज सर्किट में। ठीक है, तो आपके पास अवेलेबल है 5, इसको चाहिए 2 वोल्ट, बाकी तो ये एडजस्ट कर ही लेगा ना जितना रिमेनिंग होगा। तो अब अगर ध्यान से सोचो, ये 5 वोल्ट वोल्टेज अवेलेबल होने से इस डिवाइस के क्रॉस करंट फ्लो कराना हमारे लिए पॉसिबल है कि नहीं? विजुलाइज करो, पॉसिबल है, बिकॉज वी कैन मेंटेन दिस प्लस माइनस वोल्टेज 2 वोल्ट हम मेंटेन कर सकते हैं। तो हमने इस 5 वोल्ट में प्लस माइनस 2 वोल्ट इसके क्रॉस दे दिया, क्योंकि ये करंट एक ही केस में फ्लो कराता है, जब इसके क्रॉस प्लस माइनस 2 वोल्ट होता है तो ये कोई भी करंट फ्लो करा सकता है, 0 से इंफिनिटी के बीच की कोई फाइनाइट वैल्यू की करंट फ्लो करा सकता है। ठीक है ना, तो हमने इसके क्रॉस 2 वोल्ट दे दिया भैया, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल था उससे ज्यादा। यही कहीं 1.5 वोल्ट होता तो क्या तुम करंट फ्लो करा पाते इस डिवाइस से? अगर ये जो वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस लगा है इसकी वैल्यू 2 वोल्ट से कम होती, लेट से 1.5, 1.2, 1.3, 0.7, 0.9 कुछ भी होता 2 वोल्ट से कम, क्या तुम इस डिवाइस से करंट फ्लो करा पाते? नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हें 2 वोल्ट तो इसके क्रॉस मेंटेन करना पड़ता और रिमेनिंग जो वोल्टेज है इसके क्रॉस आता। जब तुम्हारे पास टोटल अवेलेबल ही 2 वोल्ट से कम है तो इसके क्रॉस 2 वोल्ट तुम मेंटेन कर पाते? क्या नहीं कर पाते। और इसके क्रॉस अगर 2 वोल्ट नहीं मेंटेन कर सकते तो ये डिवाइस करंट फ्लो ही नहीं करा सकती, 0, और इसके आगे भी 0 ही है ना। क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? ध्यान से, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपके पास अवेलेबल 5 है, दैट्स वाई दिस डिवाइस के क्रॉस तुम एग्जैक्टली 2 वोल्ट मेंटेन कर सकते हो, और मेंटेन कर सकते हो तो करंट फ्लो करा सकते हो भाई साहब। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं तो मैं रिपीट कर दूं, है ना। डायोड में तो इक्विवेलेंट सर्किट से करेंगे, इतनी नहीं करेंगे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक समझना बहुत जरूरी है ना। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। मोहित चौधरी नो, है ना। हमने क्या कहा, इस कैरेक्टरिस्टिक से आपने क्या एनालाइज किया कि अगर हमें इस डिवाइस से करंट फ्लो कराना है जो कि केवल प्लस से माइनस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है, यहां से इस कैरेक्टरिस्टिक से हमने यही सीखा था कि ये डिवाइस इसी डायरेक्शन में करंट अलाउ कर सकता है, क्योंकि आई पॉजिटिव है मतलब इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकता है, आई नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, मतलब माइनस टू प्लस करंट नहीं फ्लो हो सकती इस डिवाइस के थ्रू। ये हमने क्लियर किया था, ठीक है ना, ये हमने क्लियर किया था, ठीक है ना। अब अगर हम इस डिवाइस के क्रॉस 2 वोल्ट मेंटेन करेंगे तभी कुछ करंट फ्लो हो सकती है, ये श्योर है इस कैरेक्टरिस्टिक से। 2 से कम या 2 से ज्यादा मेंटेन नहीं पॉसिबल है करंट। एक ही केस में करंट की कुछ वैल्यू है जब इसके क्रॉस 2, तो अगर इसके क्रॉस 2 मेंटेन करना है वो तो आएगा आपके अवेलेबल सोर्स से। ये तो भाई कोई पैसिव डिवाइस है ना, ये थोड़ा ना अपने क्रॉस अपने आप 2 वोल्ट कर लेगा, वो तो सर्किट में जो आप सप्लाई दोगे वहीं से आएगा। अब ये प्लस माइनस 5 आपने दिया तो ये प्लस माइनस 5 यहां V1 और यहां प्लस माइनस V के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा KVL लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके पास अवेलेबल 5 है तो यहां 2 वोल्ट आप मेंटेन कर सकते हो और करंट आई फ्लो हो सकती है ना। अब आई थिंक क्लियर हो गया मोहित चौधरी, बिल्कुल, है ना। बेटा विप्राव मंडल थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी पोलैरिटी उल्टा करना, इसकी पोलैरिटी उल्टा करना सब बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना। तो अभी पहले इस पे आते हैं। तो अब देखो प्लस माइनस 2 वोल्ट इसके क्रॉस मैंने दे दिया 5 में से, मेरे पास अवेलेबल ज्यादा था भैया, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बाकी प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा फिर, ये 3 वोल्ट, क्योंकि इसके क्रॉस एग्जैक्टली 2 वोल्ट ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए, तभी ये करंट अलाउ कर सकता भाई साहब, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बाकी बचा वोल्टेज किसके क्रॉस, 2 किलो ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस, है ना, 3 वोल्ट। तो अब बताओ अगर इसके क्रॉस 3 वोल्ट यहां है तो करंट ये प्लस से माइनस डायरेक्शन में फ्लो कराता है, 3 वोल्ट अपॉन 2 कितने की करंट, 1.5 मिली एम्पियर, और यही 1.5 आगे जाके यहां भी फ्लो होगा। तो I1 की वैल्यू पहले केस में 1.5 मिली एम्पियर आ गई कि नहीं, बताओ ध्यान से, 1.5 मिली एम्पियर अब आ गई कि नहीं करंट, बताओ, है ना। नहीं अभिषेक ठाकुर 5 कैसे हो जाएगा बेटा, एग्जैक्टली तुम्हें 2 वोल्ट यहां मेंटेन करना पड़ेगा, बाकी बचा 3 वोल्ट यहां आ जाएगा, बाकी बचा 3 वोल्ट यहां आ जाएगा, है ना। और क्योंकि इसके क्रॉस जब तक 2 वोल्ट है ये आई की वैल्यू कुछ ना कुछ देगा 0 से इंफिनिटी के बीच में, और वो करंट कौन डिसाइड कर रहा है बेटा, ये रेजिस्टेंस, देख रहे हो 2 वोल्ट से जितना ज्यादा वोल्टेज बच गया
और ये जो रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट को सेट कर रहा है ना। करंट जो आई 0 से इंफिनिटी के बीच में कुछ हो सकती है, जैसे ये 5 वोल्ट की जगह 4 वोल्ट कर देते तो इसको तो 2 वोल्ट चाहिए इससे करंट फ्लो होने के लिए, बाकी 2 वोल्ट आ जाता इसके क्रॉस, और 2 वोल्ट के क्रॉस यहां करंट कितनी हो जाती, 2/2 1 मिली एंपियर हो जाती। तो आप वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी ले रहे हो और ये रेजिस्टेंस कितना है वो डिसाइड कर रहा है करंट यहां कितनी फ्लो होगी। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो ऑब्वियसली डिसाइड कर ही रही है, क्योंकि इसको मिनिमम 2 वोल्ट तो चाहिए तभी ये करंट अलाउ करेगा अपने थ्रू। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? अभिषेक मैं आ रहा हूं, सारे पोलैरिटी चेंज करेंगे। एक इतना बेसिक सा क्वेश्चन है और सब लोग इस पे कितना देख रहे हो, रिसर्च कर रहे हैं ना। बिल्कुल मिनिमम 2 वोल्ट नहीं, एग्जैक्टली 2 वोल्ट बेटा यहां पे देख लो अस्मिता, मिनिमम 2 वोल्ट नहीं, एग्जैक्टली 2 वोल्ट। 2 वोल्ट के बाद क्या 3 वोल्ट पे करंट है, बता दो मुझे। 4 वोल्ट पे करंट है क्या, यही तो समझना है। यही सब चीजें आप मिस करते हो। डायोड इसीलिए मैं कह रहा हूं सबने पढ़ा होगा, लेकिन डायोड की इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ी होगी, कैरेक्टरिस्टिक एनालाइज नहीं किया होगा, मुझे पता है। 3 वोल्ट पे करंट है क्या बेटा, नहीं है। 4 वोल्ट पे करंट है क्या, नहीं है। 5 वोल्ट पे है क्या, नहीं। एग्जैक्टली 2 वोल्ट मेंटेन करेगा तभी करंट हो सकती है, और किसी केस में नहीं होगी। समझ में आ रही है कि बात नहीं? कहां सेटिस्फाई हो रही है बेटा, 5 वोल्ट पे बताओ मुझे कौन सी करंट फ्लो हो रही है। अभिषेक ठाकुर, यही तो चीज है देखने की, यही छोटी छोटी चीजें आप अज्यूम, आप कैरेक्टरिस्टिक विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो। आप बस मान ले रहे हो कि 2 वोल्ट से ज्यादा होगा तो करंट फ्लो कराएगा। मैं कह रहा हूं गलत, 2 वोल्ट से कम पे तो नहीं कराएगा, 2 वोल्ट से ज्यादा भी नहीं, ये एग्जैक्टली 2 वोल्ट पे कुछ करंट फ्लो कराएगा। इसको एग्जैक्टली 2 वोल्ट ही इसके क्रॉस ड्रॉप है, 2 वोल्ट से ना ज्यादा ना कम, कुछ और नहीं हो सकता बेटा। समझ में आ रही है बात, क्लियर? करंट इनफाइनाइट कब होगा बेटा, वोल्टेज सोर्स इनफाइनाइट कर दो या ये रेजिस्टेंस 0 कर दो। ये 5 वोल्ट लगो, इस रेजिस्टेंस को 0 कर दो, अभी देख लो क्या आ जाएगा, 3, ये 0 रेजिस्टेंस हो जाएगा, 3/0 कितना, इनफाइनाइट करंट हो जाएगी, है ना। ठीक है, लेकिन हम ज्यादातर सर्किट में क्या है, फाइनाइट वोल्टेजेस फाइनाइट रेजिस्टेंस होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट करंट होती है। 0 एम्पियर है ना, आंसर 0 एम्पियर कहां है यार, 1.5 मिली एम्पियर है। तो इसके क्रॉस 5 वोल्ट हो सकता है, नहीं, मतलब 2 वोल्ट पे ही केवल करंट फ्लो होगी बेटा। तो इसको अपने क्रॉस 2 वोल्ट मेंटेन करना है, सो दैट इट कैन अलाउ द करंट। और अगर आपके पास वोल्टेज अवेलेबल 2 वोल्ट से ज्यादा है तो आप इसके क्रॉस 2 वोल्ट मेंटेन करो, बाकी अकॉर्डिंगली करंट अपने आप को स्केल कर लेगी। अगर यही 6 वोल्ट होता तब भी इसके क्रॉस 2 वोल्ट होता, बाकी 4 वोल्ट यहां आ जाता और ये करंट स्केल होकर 2 मिली एंपियर आ जाती। समझ में आ रही बात? तो ये अपने क्रॉस 2 वोल्ट मेंटेन करके करंट कुछ भी फ्लो कराओ, मैं कराता रहूंगा। और वो करंट सेट कौन कर रहा है, ये रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज। समझ में आ रही है बात? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है डिवाइस से कितनी करंट फ्लो होगी ये डिसाइड करने पे, है ना। विप्रभ मंडल बेटा आराम से सुनो अभी, ठीक है ना, टेंशन ना लो इतना। आप आगे की इतनी जल्दी क्यों सोचने लग रहे हो, सब समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना। बेटा 0 करंट फ्लो करा दोगे तो केवीएल फेल हो जाएगा, केवीएल फेल हो जाएगा, है ना। यहां कैरेक्टरिस्टिक आपकी है ही नहीं, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक आपकी है नहीं, ठीक है। जैसे अब देखो कई लोग कह रहे हैं, हाँ चलो, कई लोग कह रहे हैं सर 5 वोल्ट ले लेते हैं, 5 वोल्ट ले लेंगे तो सर सारा का सारा इसके क्रॉस दे देते हैं, करंट 0 फ्लो करा देते हैं, है ना, करंट 0 फ्लो करा देते हैं। बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा ध्यान से सुनो, है ना। जैसे इसके क्रॉस 2 वोल्ट हुआ ये करंट अलाउ कर देगा, तो ये वोल्टेज को 2 वोल्ट से ज्यादा कभी जाने ही नहीं देगा अपने क्रॉस। ये जैसे 2 वोल्ट इसके क्रॉस होगा, दिस डिवाइस इज गोइंग टू बी ऑन एंड ये रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग करंट सेट कर देगा, और इसके क्रॉस वोल्टेज कभी 2 वोल्ट से ज्यादा होगा ही नहीं, ना इसके क्रॉस कभी करंट फ्लो होगी। ये देखो कैरेक्टरिस्टिक यहीं पे खत्म हो गई है ना, यहीं पे खत्म हो गई है। समझ में आ रही है बात, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक यहीं पे खत्म हो गई है, 5 वोल्ट तक कभी पहुंचेगा नहीं, है ना। ये जैसे 2 वोल्ट इसके क्रॉस पहुंचेगा, दिस डिवाइस ऑन, जैसे ये ऑन हुई ये रेजिस्टेंस कहेगा चलो करंट फ्लो कराते हैं, करंट तुरंत फ्लो करा देगा, ये डिवाइस करंट अलाउ कर देगी। आगे करंट, आगे इसके क्रॉस वोल्टेज जाने वाला नहीं है बेटा, है ना, आगे इसके क्रॉस वोल्टेज जाने वाला नहीं है।
2 वोल्ट पे ही ये ऑन हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि 5 वोल्ट है, तो ऐसे तो फिर ये डिवाइस कभी करंट ही नहीं फ्लो कराएगी, है ना। आप चाहे 10 वोल्ट लगा लो, चाहे 15 वोल्ट लगा लो, चाहे 20 वोल्ट, तब आप कहोगे नहीं सर इसके क्रॉस सारा वोल्टेज है और करंट तो फ्लो होगी नहीं। ऐसा होगा क्या? डिवाइस फिर किस लिए लगा रखे हो? डिवाइस ऑन होगी कि नहीं होगी? जैसे 2 वोल्ट इसके क्रॉस पहुंचा, आप मान लो यहां पे एक पोटेंशियल मीटर लगाए हुए थे, आप वोल्टेज बढ़ाते गए 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, जैसे 2 वोल्ट आएगा, 2.1 आएगा, ये तुरंत ऑन होके करंट अलाउ कर देगा। वो 2 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप को जाने ही नहीं देगा अपने क्रॉस बेटा, है ना। इस कैरेक्टरिस्टिक का ये मतलब है। यही 2 वोल्ट आया, यहां से देखो वोल्टेज आप माइनस से बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, करंट नहीं फ्लो रही। जैसे 2 वोल्ट आया तुरंत करंट फ्लो हो गई, उसके बाद ये आगे वोल्टेज को जाने ही नहीं देगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है ना। तो 5 वोल्ट जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। इस कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हुआ। जो लोग सोच रहे हैं कि सर 5 वोल्ट ले लेते हैं, जीरो कर देते हैं, तो वो इसलिए गलत है, ठीक है ना। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि 5 वोल्ट एंड 0 मिली एम्पियर, ठीक है। केवीएल सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई नहीं होगी उससे। केवीएल सेटिस्फाई हो जाएगा 5 वोल्ट और 0 मिली एम्पियर पे 100%। टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट, टोटल वोल्टेज लूप में 0 आ जाएगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक नहीं सेटिस्फाई होगी। कैरेक्टरिस्टिक तो कह रही जैसे 2 वोल्ट आएगा मैं ऑन होकर करंट फ्लो कराने लगूंगा। तो तुम कहें 2 वोल्ट से ज्यादा मुझे 5 वोल्ट ले जाके करंट फ्लो ही नहीं कराने दे रहे हो। डिवाइस तो 2 वोल्ट पे ही करंट फ्लो कराने लगेगी ना, वो थोड़ा रोक के बैठे रहेगी, नहीं मैं नहीं अलाउ करूंगा, तुम 3 वोल्ट कर लो मैं नहीं अलाउ करूंगा, तुम 4 वोल्ट कर लो मैं नहीं अलाउ करूंगा। डिवाइस तो कह रही है ना बैठे बैठे कि जैसे मेरे क्रॉस 2 करोगे तुम करंट मेरे से फ्लो करा दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, फिर मैं आगे वोल्टेज को जाने नहीं दूंगी। क्लियर? क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, क्लियर है ना। क्लियर यहां तक हो गया कि नहीं? बता दो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं। अभी इसी सर्किट को अभी मैं और बहुत तरीके से एनालाइज करने वाला हूं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट तो अभी गया ही नहीं, है ना। यहीं से फाउंडेशन है ना, इसी को समझने के लिए, है ना, यही समझने के लिए बहुत जरूरी था, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक में मैं जो समझाया हूं कि ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, आई की वैल्यू पॉजिटिव है उसका मतलब क्या है, सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यही उल्टी कैरेक्टरिस्टिक दे के आपसे गेम खेल जाते, उल्टी कैरेक्टरिस्टिक दे देते तो भी मतलब n नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड, और आपको क्या कर दिया जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है। मैं घर के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, है ना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, है ना। अभिषेक क्लियर हो गया? अभिषेक जिस आपको डाउट था क्लियर हो गया, है ना, क्लियर हो गया? क्लियर? यस सर क्लियर, है ना। क्लियर कर दीजिए सब लोग एकदम लिख के, एकदम ठीक है। अब चलो एक चीज सोचते हैं, कई लोग क्या सोचेंगे। अब देखो छोटी छोटी चीजें मैं आगे जो बताऊंगा। अब अगर बताओ लेट से इसको मैं 4 वोल्ट कर देता, बताओ मेरे बच्चों कितना आंसर होता 4 वोल्ट कर देता तो? 4 वोल्ट पे कितना आंसर होता बता दो जल्दी जल्दी। अभी जो मैं समझाने जा रहा हूं इसको लाइटली मत लो, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला, नोट डाउन करके लिख लेना कहीं, डायोड में आएगा वो पॉइंट। और बहुत लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसी कैरेक्टरिस्टिक से मैं वो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर देता हूं, तुम डायोड में वो कंफ्यूजन होगी नहीं तुम्हें, है ना, इतना क्लियर रहेगा तुम्हें, ठीक है। तो टेंशन ना लो, बहुत आराम आराम से अनलॉक पढ़ने वाले हैं, एकदम खोल के रख देंगे यहीं पे, है ना, एकदम खोल के। और ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत मजा आने वाली, ठीक है ना। क्लियर? अब बताओ 4 वोल्ट के केस में कितना आंसर आएगा, यही प्लस माइनस 4 वोल्ट कर दिया, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा भाई साहब। केवीएल कभी नहीं फेल होगा, कोई सोर्स लगाए, सोर्स के प्लस नोड से ही करंट निकलेगी और माइनस नोड पे ही खत्म होगी। तो बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर, बहुत अच्छी बात है, एकदम बेहतरीन आंसर तुम बताए हो। अब मेरे को बता दो 3 वोल्ट पे क्या आंसर होगा। व्हाट विल बी द आंसर एट 3 वोल्ट? व्हाट विल बी द आंसर एट 3 वोल्ट? 3 वोल्ट पे क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से तुम्हें धीरे धीरे गोता लगाओ, है ना। जल्दी से तैरना मत सीखो, धीरे धीरे तैरना सीख जाओगे, टेंशन मत लो। 3 वोल्ट पे क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द आंसर एट 3 वोल्ट? 3 वोल्ट पे आंसर क्या होने वाला है? 3 वोल्ट पे जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से। 0.5 मिली एम्पियर, बेहतरीन बेहतरीन, एकदम बेहतरीन, है ना, 0.5 मिली एम्पियर। आलोक मिश्रा बेटा ध्यान से कैलकुलेट करो, 0.5 मिली एम्पियर, 0.5 मिली एम्पियर। अरे भैया 3 वोल्ट में से 3 वोल्ट इतना सफिशिएंट वोल्टेज है कि इसके क्रॉस आप 2 वोल्ट मेंटेन कर दो तब ये करंट अलाउ करेगा, बाकी 1 वोल्ट इसके क्रॉस 1/2 इज 0.5 मिली एम्पियर।
एकदम बेहतरीन आंसर 0.5 मिली एम्पियर, बहुत बढ़िया। अब चलो बता दो, अगर मैं एग्जैक्टली 2 वोल्ट का सोर्स लगा देता हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरे भैया जी मेरे को आंसर बता दो, देखता हूं कि कितने लोग आंसर बता दें। अब मेरे को आंसर बताओ। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई लोग ये पूछते हैं डायोड में, डायोड का कट इन वोल्टेज होता है ना 0.7 वोल्ट, सर 0.7 वोल्ट का सोर्स लगा देंगे तो कितनी करंट फ्लो कराएगा वो। अब बता दो इसका आंसर। एग्जैक्टली 2 वोल्ट का सोर्स मेरे पास है भाई साहब, एग्जैक्टली 2 वोल्ट का, ठीक है ना, एग्जैक्टली 2 वोल्ट का सोर्स है मेरे पास, एग्जैक्टली 2 वोल्ट का, एग्जैक्टली 2 वोल्ट का सोर्स है मेरे पास, ठीक है ना, 0 मिली एम्पियर, बेहतरीन। तो इसका मतलब ना इस कैरेक्टरिस्टिक को गलत इंटरप्रेट, कई लोग क्या सोचते हैं कि एग्जैक्टली 2 वोल्ट पे ये ऑन हो गई डिवाइस, बिल्कुल ऑन हो गई भाई साहब, एग्जैक्टली 2 वोल्ट पे ऑन हुई कि 2 वोल्ट से स्लाइटली ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज होगा तब ऑन होगी। ये बड़ी बेहतरीन चीज है, बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली 2 वोल्ट पे बेटा ये डिवाइस ऑफ ही स्टेट में ही है, क्योंकि एग्जैक्टली 2 वोल्ट अगर तुम लगाओगे सप्लाई वोल्टेज तो सारा का सारा 2 वोल्ट इसको चाहिए, तभी जाके ये करंट अलाउ कर सकता, तो इसको 2 वोल्ट देना पड़ेगा। इसको 2 वोल्ट दे दिया तो इसके क्रॉस बचा कितना, 0 वोल्ट, 0.2 किलो ओम इज 0 मिली एम्पियर। और अगर किसी डिवाइस से करंट 0 मिली एम्पियर फ्लो हो रही तो उसको ऑन नहीं कहते हैं, ऑफ कहते हैं। तो एग्जैक्टली 2 वोल्ट अगर सप्लाई वोल्टेज दे दोगे तो ये डिवाइस ऑन नहीं होगी। 2 से ज्यादा वोल्ट पे ये डिवाइस ऑन है, क्योंकि 2 से ज्यादा सप्लाई वोल्टेज पे करंट फ्लो हो रही है। ये मतलब हुआ है ना। यहां कैरेक्टरिस्टिक देख के आपको लगता है सर 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट इसके क्रॉस मेंटेन होना चाहिए तब ये करंट फ्लो कराएगी, लेकिन आप अब ये 2 वोल्ट इसके क्रॉस मेंटेन करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, आपको सप्लाई लगाना पड़ेगा। अगर आपने सप्लाई एग्जैक्टली 2 वोल्ट की लगाई तो आप मत कह देना सर 2 वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी, 2 मैंने लगा दिया, ऑन तो हो गया। एग्जैक्टली 2 वोल्ट सप्लाई लगाओगे तो करंट 0 ही फ्लो होगी। 2 से स्लाइटली ग्रेटर देन वोल्टेज चाहिए फॉर मेकिंग दिस डिवाइस टू बी ऑन। सो if supply voltage is greater than the requirement 2 volt, then only this device will work and this device will be in on condition. If this supply voltage is less than this 2 volt, then this device won't going to work. तो यही आप पढ़ते हो। अगर इसी को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में इस कैरेक्टरिस्टिक को मुझे देना होता तो मैं ऐसे देता, I की वैल्यू 0 मिली एम्पियर है फॉर V लेस देन 2 वोल्ट आर इक्वल टू 2 वोल्ट एंड I की वैल्यू है ना इक्वल टू, इसमें मत करो है ना, 2 वोल्ट पे तो ये करंट फ्लो ही करा रहा है, एंड I की वैल्यू I है, मतलब I इज पॉजिटिव है ना, फॉर V ग्रेटर देन 2 वोल्ट, V ग्रेटर देन 2 वोल्ट है ना। तो अगर इस डिवाइस के है ना, एक मिनट, हाँ, अगर सप्लाई वोल्टेज की बात करें है ना, इस कैरेक्टरिस्टिक को ऐसे देखेंगे, V इज इक्वल टू 2 है तो V इज इक्वल टू 2 है तो I इज पॉजिटिव। इस कैरेक्टरिस्टिक को मैथमेटिकली ऐसे लिख के दिया जा सकता था, हालत खराब हो जाएगी इसको एनालाइज करने में है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट ये चीज है जितना आप सोच सकते हो। तो V अगर लेस देन 2 वोल्ट है सो दिस डिवाइस वोंट वर्क, क्योंकि इसको 2 वोल्ट मेंटेन करने पे ही करंट फ्लो कराता है। 2 से कम पे V की वैल्यू पे तो करंट इससे फ्लो ही नहीं हो सकती, I 0 होगा। और अगर I पॉजिटिव होगा मतलब I इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा जब V की वैल्यू एग्जैक्टली 2 वोल्ट इसके क्रॉस मेंटेन रहेगा। एंड दिस I कुड बी 0, दिस I कुड बी पॉजिटिव, दिस I कुड बी एनीथिंग, क्योंकि एग्जैक्टली अगर सप्लाई भी 2 वोल्ट लगाया तो इसके क्रॉस 2 वोल्ट मेंटेन तो होगा लेकिन करंट I 0 होगी। अगर सप्लाई 2 से ज्यादा है तो इसके क्रॉस 2 मेंटेन होगा और करंट फ्लो होगी। क्लियर है कि नहीं, इतनी बात बता दो। अभी तक का डिस्कशन, अभी इसी क्वेश्चन में मैं बहुत सारी चीजें और बताने वाला हूं, अभी देखते रहो है ना। ठीक है, बिल्कुल, हाँ अस्मिता कुलकर्णी, बिल्कुल है ना, 2+ बोल सकते हैं, क्रेजी, बिल्कुल सही बात है बेटा, 100% 2+ बोल सकते हैं, बहुत बेहतरीन, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं, डायोड ऑपरेट नहीं होगा आशुतोष सिंह, बिल्कुल सही बात है आशुतोष, है ना, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, आप समझ गए। इसीलिए जब कट इन वोल्टेज डायोड का दिया जाता है 0.7 वोल्ट, तो सर्किट में 0.7 से ज्यादा सप्लाई अवेलेबल है, देन ओनली डायोड विल अलाउ द करंट। इफ दैट सप्लाई वोल्टेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0.7 वोल्ट, डायोड विल वोंट वर्क एंड डायोड विल नॉट अलाउ द करंट, है ना। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, है ना, हमेशा। क्लियर, यहां तक बेहतरीन तरीके से।
थोड़ा मजा आ रहा है कि नहीं, कुछ सीखे हो कि नहीं, थोड़ा सा बताओ तो मैं इस चीज में और आपको बताता हूं। इस कैरेक्टरिस्टिक को मैं घुमा घुमा के इतने फॉर्म में दे सकता हूं कि आपका माइंड घूम जाएगा, है ना, एकदम घूम जाएगा। तो क्वेश्चन फ्रेम ऐसे ही करते हैं, गेट वाले उसी इंफॉर्मेशन को ट्विस्टेड फॉर्म में अगली बार दे देते हैं और आप घबरा जाते हो, है ना। क्लियर है ना भैरव मंडल, क्लियर क्लियर क्लियर, है ना। तो कुछ सीख रहे हो कि नहीं, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, ठीक है। तो हर बार कुछ चीजें ऐड आपके फीडबैक के हिसाब से आप कहां कहां मिस करते हो। सो वी आल्सो ट्राई टू इंप्रूव एज अ टीचर, है ना। टीचर का काम यही होना चाहिए कि इंप्रूव हमें भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट हैं, आज अगले साल हो सकता है मैं और इंप्रूव करूं, है ना। सो आई ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव, है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब चलो एक चीज, अब मैं देखो, अब इसमें घुमाना शुरू करते हैं, घुमाए थोड़ा सा। अब देखो इसी कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट किए रहते, आपको बस देखो एक प्लस माइनस चेंज कर देते। अब देखो यहां पे दो चीजें हमने समझी थी इस कैरेक्टरिस्टिक से कि V अगर निगेटिव है तब तो करंट अलाउ ही नहीं होगा, V 2 से ज्यादा हो नहीं सकता, V एग्जैक्टली 2 वोल्ट इसके क्रॉस मेंटेन रहेगा तभी करंट फ्लो होगी। और वो करंट किस डायरेक्शन में होगी हमेशा, प्लस टू माइनस, क्योंकि देखो ये I की डायरेक्शन आपने ली है इस कर्व को प्लॉट करने में, और I हमेशा देखो इस कर्व में क्या है, पॉजिटिव है। मतलब जो I है इस डिवाइस में कहां से कहां फ्लो हो सकती है, प्लस से माइनस ही फ्लो हो सकती है, माइनस से प्लस डायरेक्शन में ये डिवाइस करंट अलाउ करेगा क्या, बताओ सोच के। इस कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए बताना है, कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए बताना है कि देखो आई तुमने ये वाली डायरेक्शन के लिए ये कर्व प्लॉट किया है और आई हमेशा पॉजिटिव ही है, आई कभी निगेटिव है क्या, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के नीचे है क्या, नहीं। मतलब ये डिवाइस जो करंट फ्लो कराता है वो इसी डायरेक्शन में कराता है, प्लस से माइनस। ये माइनस से प्लस करंट अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि माइनस से प्लस डायरेक्शन मतलब निगेटिव आई की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक में है ही नहीं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं इस कैरेक्टरिस्टिक से। वोल्टेज तो आपको समझ में आ गया, करंट को समझो ध्यान से, ये समझ में आ रही कि नहीं। तो ये डिवाइस यूनिलैटरल डिवाइस है कि नहीं, बाइलैटरल है कि यूनिलैटरल, ये इसी डायरेक्शन में करंट अलाउ कर रही है, दिस डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं कर रही है ना। इसी से पता चल जा रहा है यूनिलैटरल है। बाइलैटरल होने के लिए एग्जैक्टली दोनों डायरेक्शन में एक जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों डायरेक्शन में बस करंट अलाउ सेम कर दे तो बाइलैटरल हो जाए, ठीक है ना। समझ में आ रही की बात नहीं। इस कैरेक्टरिस्टिक से हमने ये भी चीज एनालाइज करी कि नहीं, बता दो, करी कि नहीं, है ना।